ऑलराइट दोस्तों, तो फाइनली क्लॉड का लेटेस्ट एआई मॉडल 3.7 सोनेट आ गया है और ये जो एग्जिस्टिंग मॉडल्स है उससे काफ़ी अलग लग रहा है। तो इस वीडियो में हम इसको ब्रेक डाउन करेंगे और इसको टेस्ट भी करेंगे। तो वीडियो एंड तक देखना और अगर कुछ नया सीखने को मिले तो हिट द लाइक बटन एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब फॉर मोर फ्यूचर अपडेट्स। चलो शुरू करते हैं। सबसे पहले तो मैं कहना है कि क्लॉड 3.7 सोनेट इज आवर मोस्ट इंटेलिजेंट मॉडल टू डेट एंड फर्स्ट हाइब्रिड रीजनिंग मॉडल इन द मार्केट। तो ये मार्केट का इकलौता पहला हाइब्रिड रीजनिंग मॉडल है और हाइब्रिड रीजनिंग मॉडल का मतलब है कि ये एक मॉडल है जिसमें दोनों नॉन रीजनिंग और रीजनिंग फीचर दोनों है। साथ ही साथ आप इसमें डिसाइड कर सकते हो कि मॉडल कितना सोचे। सो ये कंट्रोल भी आपके पास आता है और अभी तक ऐसा कोई मॉडल मार्केट में नहीं है। और रिसेंटली सैम अल्टमैन ने भी बोला था अपना एक पोस्ट में कि वो जीपीटी 5 में कुछ ऐसा ही फीचर लाना चाहते हैं और क्लॉड ने ये पहले ही ला दिया है। साथ ही साथ यहाँ बोल रहा है कि क्लॉड 3.7 सोनेट कैन प्रोड्यूस नियर इंस्टेंट रिस्पॉन्सेज और एक्सटेंडेड स्टेप बाय स्टेप थिंकिंग दैट इज मेड विजिबल टू द यूजर। तो अगर आपने चैट जीपीटी में कोई रीजनिंग मॉडल है जो ओ थ्री मिनी का थिंकिंग फीचर उसमें है और टेस्ट किया होगा, आपने देखा होगा जो उसका थिंकिंग प्रोसेस है काफ़ी समराइज होता है, काफ़ी रिफाइन आता है। वो एग्जैक्टली नहीं आता है हमारे सामने कि एआई सोच कैसे रहा है, राइट। पर डिपसिक R1 में आता है, ग्रॉक में भी आता है कि वो कैसे सोच रहा है। और अब क्लॉड 3.7 सुनने में भी कुछ ऐसा ही आएगा कि वो कैसे सोच रहा है, पूरा उसका थॉट प्रोसेस आप पढ़ सकते हो, जो कि चैट जीपीटी अभी तक रिवील नहीं कर रहा है और 3.7 सोनेट ने कर दिया है। और यहाँ लिखा है क्लॉड 3.7 सोनेट शोज पर्टिकुलरली स्ट्रॉन्ग इंप्रूवमेंट इन कोडिंग एंड फ्रंट एंड वेब डेवलपमेंट। तो 3.7 सोनेट को मतलब कोडिंग और फ्रंट एंड डेवलपमेंट के लिए हम यूज़ कर सकते हैं और अब तक हम यूज़ करते भी आए हैं, राइट। कर्सर, बोल्ट न्यू, जितने भी कोडिंग टूल्स है मुझे लगता है वो 3.5 सोनेट यूज़ कर रहे थे। पर अब 3.7 सोनेट आने के बाद तो मुझे लगता है इसी को सब प्रेफर भी करेंगे जैसे ये क्लेम कर रहे हैं उसके बेसिस पे। और इस मॉडल के साथ दे ऑल्सो इंट्रोड्यूस्ड अ कमांड लाइन टूल फॉर एजेंटिक कोडिंग, क्लॉड कोड, जो कि एक कोडिंग एजेंट टूल है जो आप यूज़ कर सकते हो थ्रू कमांड लाइन। और अभी ये लिमिटेड रिसर्च प्रीव्यू में है तो मुझे लगता है अभी सबको एक्सेस नहीं मिला है इसका। तो मैं देखता हूँ अगर मुझे जैसे ही एक्सेस मिलता है मैं इसका डेमो आपके लिए लेके आऊँगा। फिलहाल अगर सवाल उठता है कि इसका हम कौन-कौन एक्सेस कर सकता है, तो 3.7 सोनेट इज़ नाउ अवेलेबल ऑन ऑल क्लाउड प्लान्स इंक्लूडिंग फ्री, प्रो, टीम एंड एंटरप्राइज़। तो फ्री यूज़र्स भी इसको ट्राई कर सकते हैं, यूज़ कर सकते हैं, व्हिच इज़ रियली गुड। सिर्फ़ ये जो एक्सटेंडेड थिंकिंग मोड है वो फ्री प्लान में अवेलेबल नहीं है। और अगर हम देखें कि फ़िलॉसफ़ी कि इनका सोचने का तरीका क्या है 3.7 का, तो यहाँ लिखा है कि वी डेवलप 3.7 सोनेट विद अ डिफरेंट philosophy from other reasoning models on the market. Just as human use a single brain for both quick responses and deep reflections, we believe reasoning should be integrated capability of frontier models rather than a separate model इंटायरली, जो कि सही है, राइट। हमारे पास एक ही दिमाग है, हम इसी दिमाग से अगर हमें कोई क्विक रिस्पॉन्स देना है तो हम एक ही यही दिमाग यूज़ करते हैं और जब हमें कुछ सोचना पड़ता है तो हम इसी दिमाग को यूज़ करते हैं। तो इनका कहने का मतलब है कि जो जो एलएलएम मॉडल्स है, जो भी मॉडल्स है वो भी ऐसे ही होना चाहिए कि एक ही मॉडल में दोनों फीचर हमारे पास होना चाहिए जिसमें रीजनिंग भी हो और नॉन रीजनिंग फीचर दोनों साथ में हो। तो 3.7 सोनेट embodies this philosophy in several ways. First, 3.7 Sonnet is both an ordinary LLM एंड रीजनिंग मॉडल इन वन। तो जैसे कि यहाँ मैंने बताया था कि ये एक हाइब्रिड रीजनिंग मॉडल है, वैसे यहाँ पे लिखा है कि ये दोनों एक ही में मिलता है आपको, ऑर्डिनरी एलएलएम और रीजनिंग मॉडल दोनों एक ही में आपको मिल जाता है। एंड इट जस्ट गिव यू अ कंट्रोल दैट यू कैन पिक व्हेन यू वांट द मॉडल टू आंसर नॉर्मली एंड व्हेन यू वांट इट टू थिंक लॉन्गर बिफोर आंसरिंग, जो कि बहुत सही है, राइट। और अगर हम इनका बेंचमार्क में डालें तो सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में एज यूजुअल क्लॉड 3.7 इज द बेस्ट। यहाँ पे देखो एक्यूरेसी है 62.3 का, जो कि 3.5 सोनेट से 12% के करीब का इम्प्रूवमेंट है। और अगर इसको रिफाइन किया जाए फॉर सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग ओनली तो ये 70% तक का एक्यूरेसी दे सकता है। कितना सही है, राइट। और जस्ट थिंक कि 3.7 सोनेट 62.3% एक्यूरेसी दे रहा है और बाकी जो ओपन है O1 है या O3 मिनी है, डीपसीक R1, कितना बड़ा डिफरेंस है दोनों के बीच का। और एजेंटिक टूल यूज़ में जो टाउ बेंच है इसमें देखो कि 81.2% का एक्यूरेसी दे रहा है
क्लाउड 3.7 ऑन रिटेल एंड एयरलाइन में दे रहा है 58.4%। तो बेसिकली यहाँ पे क्या कर रहा है कि इसको ये टेस्ट करता है रिटेल यूज़ केसेस के लिए और एयरलाइन में, जहाँ पे अलग यूज़र भी इंटरेक्ट करता है और साथ ही साथ ये अलग-अलग टूल्स, चाहे वो रिटेल का ई-कॉमर्स का एपीआई का एक्सेस होता है इसके पास और एयरलाइन का भी एपीआई का एक्सेस होता है, और उसमें मतलब यूज़र कैसे-कैसे पूछ रहा है कि जस्ट बुक अ टिकट फॉर मी फ्रॉम दिस टू दिस ऑन दिस, और ये कर पाता है कि नहीं कर पाता है। तो उस तरीके से मुझे लगता है इसको टेस्ट किया गया है, और ये दोनों ही इंडस्ट्री में, रिटेल और एयरलाइन में, काफ़ी बेटर परफ़ॉर्म कर रहा है कंपेयर टू ओ1 और या 3.5 सोनेट से, ठीक है? और यहाँ पे अगर देखोगे तो यहाँ पे क्लॉड 3.7 सोनेट को 3.5 सोनेट, ओपेनएआई ओ1, ओ3 मिनी, डीपसीक R1 और ग्रोक 3 से कंपेयर किया जा रहा है, और देख सकते हो कि जो बेंचमार्क है उसमें कुछ अलग नहीं है, कुछ इतना आगे नहीं है, कुछ फाड़ू नहीं है। जैसे कि देखोगे यहाँ पे ग्रेजुएट लेवल रीजनिंग में 78.2% स्कोर कर रहे हैं यहाँ पे, वहीं पे ओ1 कर रहा है 75.7% स्कोर कर रहा है, डीपसीक R1 71 पॉइंट, और ग्रोक 3 सबसे ज़्यादा 80.2%। और यहाँ पे मल्टीलिंगुअल क्यूएन में आप देखोगे कि हाँ, सबसे यहाँ पे भी 86.1% स्कोर कर रहा है, और यहाँ पे ओपेनएआई ओवन 87.7 स्कोर। तो ऐसा नहीं बोल सकते कि क्लॉड 3.7 सोनेट मतलब स्मार्टेस्ट है, नया मॉडल है तो सबका मतलब बाप है, ऐसा कुछ नहीं है। बाकी जो मॉडल्स है उसके आसपास काम करता है, बट जैसे कि उन्होंने क्लेम किया यहाँ पे कि इट वर्क्स बेटर फॉर कोडिंग एंड फ्रंट एंड डेवलपमेंट, जो कि जो दूसरे मॉडल्स है वो उतना परफॉर्म नहीं करते हैं, राइट? नाउ लेट्स गो टू क्लॉड, और अब यहाँ देखते हैं कि आखिर ये कितना अच्छा है। तो लेट्स बिगिन आवर टेस्टिंग। तो सबसे पहले देखोगे आप, यहाँ पे हमारे पास एक मॉडल सेलेक्टर आ गया, तो यहाँ पे हमारे पास है 3.7 सोनेट, आवर मोस्ट इंटेलिजेंट मॉडल येट, और 3.5 हाइकू भी है, पर उसके लिए हमें प्रो प्लान लेना पड़ेगा, और फिलहाल मैं क्लॉड का फ्री प्लान ही यूज़ कर रहा हूँ। और फ्री प्लान में हमें मिलता है नॉर्मल थिंकिंग मोड, जो कि बेस्ट फॉर मोस्ट यूज़ केसेस है, छोटे-मोटे जो थिंकिंग आपको करना है वो कर सकते हो, और एक्सटेंडेड थिंकिंग जो आप यूज़ कर सकते हो मैथ्स और कोडिंग करने के, उसको आप सिर्फ प्रो प्लान में यूज़ कर सकते हो। और यहाँ मोर मॉडल्स में आपको मिलता है 3.5 सोनेट और क्लाउड 3 ऑपस, राइट? और यहाँ से अब अपना गिटहब अकाउंट आप लिंक कर सकते हो। सो दिस साउंड्स अमेजिंग, और मुझे लगता है ये क्लाउड अब फोकस ही कर रहा है सिर्फ रियल लाइफ यूज़ केसेस पे, जहाँ पे हम कोडिंग के लिए इसको यूज़ कर सके, एप्लीकेशंस डेवलप करने के लिए, व्हिच साउंड्स रियली गुड, राइट? सो लेट्स आस्क आवर फर्स्ट क्वेश्चन। और जैसे कि क्लाउड क्लेम कर रहा है कि 3.7 सोनेट इज़ बेस्ट फॉर कोडिंग एंड फ्रंट एंड डेवलपमेंट, तो अब हम उसी के लिए इसको टेस्ट करते हैं। तो सबसे पहला जो मेरा यहाँ पे प्रॉम्प्ट होगा वो है, राइट अ पाइथन स्क्रिप्ट वेयर एवरी 5 सेकंड अ न्यू बाउंसिंग बॉल विद डिफरेंट कलर अपीयर विदिन अ स्क्वायर, मेक श्योर टू हैंडल collision detection properly as the square rotates slowly and all the balls so stably the square। और हमने देखा है कि कई मॉडल इसमें फेल हो जाते हैं। सो लेट्स सी कि 3.7 सोनेट सक्सेसफुल होता है कि नहीं। ओके, तो वी हैव द कोड, और ये पूरा कोड है, और यहाँ पे हम इसका प्रीव्यू नहीं कर सकते। सो लेट्स कॉपी इट एंड रन इट। ओके, अभी तो सही लग रहा है। पहला बॉल आ गया। थोड़ा-सा वियर्ड है, राइट? यहाँ कोलिजन देखो, यहाँ पे बॉर्डर से बाहर निकल जा रहा है थोड़ा-सा। लेट्स सी कि आपस में कोलिजन कैसा है इनका। ओके, नहीं हो रहा, कोलाइड नहीं कर रहे हैं आपस में, ये पास थ्रू कर दे रहा है। सो इसमें तो क्लॉड 3.7 सोनेट फेल हो गया है। और अब हम इसको टेस्ट करते हैं फ्रंट एंड डेवलपमेंट के लिए, ठीक है? तो मेरा यहाँ प्रॉम्प्ट होगा, क्रिएट अ सिंपल शॉपिंग लिस्ट रिमाइंडर ऐप यूजिंग एचटीएमएल, सीएसएस एंड जावास्क्रिप्ट विद ऑल द एसेंशियल फीचर्स विद एक्सीलेंट यूजर एक्सपीरियंस। मैं यहाँ पे स्पेशली ये मेंशन इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि ये बोल रहे हैं कि 3.7 सोनेट इज बेस्ट फॉर फ्रंट एंड डेवलपमेंट। सो देखते हैं कि कैसा फ्रंट एंड डिजाइन लेके आता हमारे लिए। I will create shopping list reminder app with essential features and excellent user experience. Okay, so let's see. वाह, दिस लुक्स रियली गुड। एक सिंपल सा प्रॉम्प्ट पे इतना अच्छा यूआई के साथ एक पूरा एप्लीकेशन बना के दे दिया है। सो लेट्स टेस्ट इट, काम करता भी है कि नहीं।
नहीं, यहाँ पे ये काम नहीं कर रहा है। पर अगर देखो आप यहाँ पे क्वांटिटी दे दिया कि हम आइटम दें और फिर यहाँ पे क्वांटिटी सेलेक्ट कर सकते हैं और प्रायोरिटी भी हमें मार्क कर सकते हैं। साथ ही साथ यहाँ पे फ़िल्टर्स भी दे दिया है हमें और शॉपिंग स्टेट्स भी यहाँ पे हम देख सकते हैं। सो लेट्स ट्राई अगेन विद द फॉलो प्रॉम्प्ट तो शायद यह फीचर्स ऐड कर दे। तो मैं यहाँ लिखूँगा आई एम नॉट एबल टू ऐड आइटम्स टू द लिस्ट। प्लीज़ थिंक स्टेप बाय स्टेप एंड रिज़ॉल्व द एरर एंड मेक श्योर द ऐप वर्क्स। ओके, सो लेट्स सी कैसा आउटपुट आता है। Okay, so your message will exceed the length limit for this chat. Try shortening your message or start a new conversation or consider upgrading. ओके, तो ये हमारे पहले ही प्रॉम्प्ट में एक फर्स्ट वर्जन दिया, उसी में इसका मैक्सिमम लेंथ जो है मैसेज का वो उसने रीच कर दिया है और हम फॉलो प्रॉम्प्ट भी नहीं दे सकते यहाँ पे। यहाँ लिखा यू कैन राइट कंटिन्यू टू कीप द चैट गोइंग। ओके, सो लेट्स ट्राई दिस कंटिन्यू। अगेन वही मैसेज अप स्ट्रीम कनेक्ट एरर, वही एरर आ गया, ठीक है। क्लाउड कैन मेक मिस्टेक्स, प्लीज़ डबल चेक रिस्पॉन्सेज़। तो अब हम इसको यूज़ नहीं कर सकते। सो लेट्स स्टार्ट अ न्यू चैट और अब हम यहाँ ट्राई करते हैं क्रिएट अ सीएसएस ग्रिड लेआउट फॉर अ फोटो गैलरी विद होवर इफेक्ट एंड डिस्प्ले कैप्शंस, राइट। तो फ्रंट एंड डेवलपमेंट में हमें तो होवर इफेक्ट भी चाहिए, राइट। सो लेट्स सी कि इसका आउटपुट कैसा आता है। ओके, तो हमारा फ़ोटो गैलरी आ गया और ये काफ़ी सही लग रहा है, होवर इफ़ेक्ट देखो कितना सही है और ये कैप्शन डिज़ाइन भी कितना सही है, यहाँ पे नेम आ जा रहा है, फिर नीचे डिस्क्रिप्शन या सब हेडिंग जो डालना चाहो डाल सकते हो। दिस लुक्स रियली गुड और थोड़ा-सा ये मतलब ब्लैक एंड व्हाइट लग रहा है, राइट? सो लेट्स ट्राई टू ऐड सम कलर्स एज़ वेल। तो मैं यहाँ लिखूँगा दिस लुक्स ग्रेट, कैन यू प्लीज़ मेक इट मोर ब्यूटीफुल, ऐड सम कलर्स एंड एनिमेटेड ग्रिड इन द बैकग्राउंड, ऑल्सो इंक्रीज़ द नंबर ऑफ फोटोज़ टू 8। ओके, सो लेट्स सी ये कर पाता है कि नहीं। ओके, सो दिस लुक्स गुड। देखो ग्रिड जो बैकग्राउंड कितना सही लग रहा है। दिस लुक्स रियली गुड, नंबर ऑफ फोटोज भी इसने इंक्रीज कर दिया। वाओ, आई लव दिस। ओवरऑल मुझे लग रहा है कि सही में क्लॉड 3.7 इज रियली गुड फॉर फ्रंट एंड डेवलपमेंट। मतलब सोचो बस एक सिंपल सा प्रॉम्प्ट, यहाँ कुछ कलर डिस्क्रिप्शन कुछ नहीं दे रहा हूँ और यहाँ पे खुद ही अपने आप यहाँ ना इट कैन मेक डिसीजंस और बहुत ही खूबसूरत लेआउट्स हमें डिलीवर कर रहा है। दिस लुक्स रियली गुड, बहुत ही सही है। तो ये था आपका क्लॉड 3.7 सोनेट जो कि बहुत ही अमेजिंग है स्पेशली फॉर फ्रंट एंड डेवलपमेंट और आप इसको फ्री में यूज़ कर सकते हो। हालाँकि फ्री में जो मैसेज लेंथ लिमिट जो हमने प्रॉब्लम फेस किया वो आप फेस कर सकते हो जब आप कोई कॉम्प्लिकेटेड ऐप डेवलपमेंट या वेब पेज डेवलप करने की कोशिश करो, क्योंकि आप उसमें फॉलो अप प्रॉम्प्ट नहीं दे पाओगे और शायद बीच में जैसे मैसेज लिमिट रीच करेगा तो कोड जनरेशन में बीच में रुक जाएगा। तो अगर आप कोडिंग के लिए यूज़ करना ही चाहते हो तो आप 3.7 सोनेट का पेड प्लान ज़रूर ले लो और मैं भी इसका पेड प्लान के साथ आपके लिए फुल डेमो जल्द ही लेके आऊँगा। तो अगर आपके पास कोई ऐसे प्रॉम्प्ट्स है जो आप चाहते हो कि मैं इस पे टेस्ट करूँ या आगे के जो फ्यूचर मॉडल्स है उस पे टेस्ट करूँ, तो मुझे कमेंट में ज़रूर बताना। अगर सेलेक्ट होता है तो आगे के वीडियोज़ में वो मैं ज़रूर यूज़ करूँगा। तब तक के लिए थैंक यू और अगर वीडियो पसंद आया तो हिट द लाइक बटन एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब फॉर मोर फ्यूचर अपडेट्स। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में।